ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय महारुद्र। दोस्तों, मैं अपना असुरी ट्रांसफर का अनुभव इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि जो यूट्यूब पे जो फ्रॉड चल रहा है उससे मतलब मेरे जैसे और कोई बंदे हो, भाई हो, जो बच सके उस फ्रॉड से। आजकल बिजनेस शुरू कर दिया है यूट्यूब पे। सामने वाले से 20, 50, 40 हजार रुपए मंगाओ और ब्लॉक कर दो नंबर। दोस्तों, मैंने कई चैनल सब्सक्राइब करके रखे थे सिर्फ ये देखने के लिए कि इसमें है कौन ओरिजिनल और है कौन डुप्लीकेट। किसका वीडियो पहले आने के बाद कौन दूसरा डालता है कॉपीराइट। ऐसे ऐसे बंदे इसमें भरे पड़े हैं जिनको कि तंत्र का टी पता नहीं है, लेकिन परी, मुंजा, जिन्न या फिर यक्षिणी वगैरह सब ट्रांसफर देने के लिए बैठे हुए। तो पहले अभी मैं चैनल के डायरेक्ट नाम ही लेता हूँ जो फ्रॉड है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस लिया था। तंत्र मंत्र ज्ञान साधना, फिर से बता रहा हूँ, तंत्र मंत्र ज्ञान साधना एक तंत्र मंत्र साधना है, वो भी फ्रॉड है। तंत्र मंत्र ज्ञान साधना जो है, जो अपना नाम रोहित बताता है, मुझे तो रोहित ही बताया था, अभी हर किसी को अलग नाम बताता होगा तो पता नहीं। उसकी खासियत ये बताता हूँ कि उसके चैनल पे कमेंट्स ब्लॉक किए हुए, ऑफ करके रखे, ताकि कोई कमेंट्स ना कर पाए। कांटेक्ट करता है वो खाली व्हाट्सएप के नंबर से कॉल करता है, वो भी सिर्फ ज्यादा बात करनी हो तो ऑडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करोगे कट कर देगा, और नॉर्मल अगर वॉइस कॉल नॉर्मल कॉल करोगे उसको तो फोन पहली बात तो लगेगा ही नहीं। सिर्फ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हर बंदे के पास तक पूरी डिटेल जानकारी पहुंचे। तो तंत्र मंत्र ज्ञान साधना, नाम बताता है रोहित, और बताता है आसाम मयोंग मयोंग करके जगह है कोई, वहां का बताता है। अभी हकीकत में वो है कहाँ का ये मुझे भी नहीं पता। मुझे ट्रांसफर के लिए मैं बोला था तो बोला ठीक है हो जाएगा। फिर उसने पूछा मुझे क्या करते हो क्या नहीं, तो थोड़ा सा वो मेरे से मतलब मुझे दिखाया उसने कि मैं इम्प्रेस हूँ। अभी है नहीं है भगवान जाने। तो उसने मतलब एक वीडियो में ऐसे डाला था कि बोला गरीबों के लिए लॉकडाउन चल रहा है, गरीबों के लिए खाने का हेल्प करना है ये करके। तो जो भी अपने दिल से हो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं करके। तो मैंने सोचा चले यार, हर बंदा जो आता है ना व्यूवर्स यूट्यूब पे सीखने के लिए, तो हर बंदा सामने वाले को गुरु की इज्जत से ही देखता है। चाहे वो फ्रॉड है ये क्या है वो तो उसको पता नहीं होता, क्योंकि हर बंदा उसी इज्जत से देखता है कि नहीं यार गुरु है। तो मैंने उसको ट्रांसफर किया। मैं सोचा चलो 1 रुपया ट्रांसफर कर देते किसी को तो फायदा होगा। कोई भूखा, चाहे उसका पापू नहीं उसके पास, वो दे रहा है नहीं दे रहा उसकी बात अलग है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1,000 रुपया किया। 1,000 रुपया कर रहा था मैं, माला 1,000 एक करते, शुभ होता है ना कोई भी 1 रुपया। तो मैंने बाद में फिर एक दबा दिया और ट्रांसफर कर दिया। वो गलती से हो गया 10,000 एक, 10,000 1 रुपया हो गया वो। ठीक है। तो मैंने उसको मैसेज भी किया कि गुरुजी मैं 1,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा था, गलती से 10,000 एक हो गया। तो बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बोला। फिर बातचीत चलती हुई बोला आपको मुंजा का ट्रांसफर तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, बोला आपको गिफ्ट में। मैं बोला चलो ठीक है, वो शायद मेरी जॉब से इम्प्रेस, बोला आप तो ऐसे मतलब ये हो। मैं अपना जॉब नहीं बताना चाह रहा इसलिए। तो
उसने फिर मुझे एक मंत्र दिया, मंत्र भी बताता हूँ मैं। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सीमा शिव धात्री स्वाहा। ये मंत्र दिया, बोला इसका आप एक हफ्ता तक जाप करो। रात को 11 बजे उत्तर की दिशा, ब्लैक कपड़े पूरे पहन के, ब्लैक आसन, और दिया जलाते सरसों के तेल का। अभी मेरे जैसा साधक जो नया होगा उसको तो पता नहीं कि कौन सा मंत्र किस किस काम का है। और मंत्र ऐसी चीज है, अगर गलत करोगे तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने वो किया, शनिवार से स्टार्ट किया, और गुरुवार के दिन मैं एमएस में हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। फिर मेरी साधना अधूरी हो गई। उसके बीच में मेरे थोड़ा सा मेरी फैमिली से थोड़ी सी झगड़ा टाइप भी हो गया था, बहस भी हो गई थी। मुझे पता नहीं था इसका असर कहीं और निकल रहा है करके। फिर मैं जैसे ट्रीटमेंट लेके डिस्चार्ज होने के टाइम पे मैंने शिव शक्ति साधना करके चैनल है, उसको मैं वॉच कर रहा था। तो मैंने उनसे मतलब संपर्क किया कि मुझे ऐसे ऐसे ट्रांसफर चाहिए। शिव शक्ति साधना के जो मतलब गुरु जी है, रुद्र जी, मैं एक्चुअली बोलता हूँ उनके जैसे अगर दो चार अगर ओरिजिनल गुरु आ जाए यूट्यूब पे तो ये जो है फ्रॉड, ये पूरे भगोड़े हो जाएंगे। तो मैंने उनको ट्रांसफर मांगा। मेरे जैसा बंदा जो जाता है ना, क्योंकि बाकी यूट्यूबरों ने उस बंदे को बहका दिया होता है कि तेलिन तेलिन लो, पैसा ला के देगी, यक्षिणी लो, मुद्राएं ला के देगी सोने की। तो जब मैंने कॉल किया तो पहले मुझे गुरुजी ने पहले ये बताया कि मतलब मुझे हकीकत से अवगत कराया क्या आपने क्या लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं तिलकोश जिन्नात के लिए मैं फोन किया था ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो उसका अमाउंट काफी ज्यादा था, इसलिए मेरे मतलब बस के बाहर था। उन्होंने मुझे एक्चुअली उनको मैंने प्रॉब्लम बताई नहीं थी मेरी पूरी, बस चाहिए करके। जब उनसे मेरी थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा बात बढ़ती गई, तब मैंने उनको हकीकत कंडीशन बताई कि मेरे मतलब ऐसे ऐसे मैं लोन में डूबा पड़ा हूँ, ये है वो है करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे पूरी प्रोसीजर बताई कि आप पहली बात तो साधना कर लो, तो अगर साधना नहीं कर सकते तो असुरी शक्ति का ट्रांसफर लो। असुरी शक्ति स्टार्टिंग में मैं असुरी शक्ति का लो बोला, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ाओगे तो मैं बता दूंगा बोला आपको कैसे क्या करना है। तब फिर उनसे मैंने ये डिस्कस भी किया तंत्र मंत्र ज्ञान साधना चैनल के बारे में। एक कामाख्या का अघोरी, ये भी फ्रॉड चैनल है, ये भी बता देता हूँ आपको। ये तो मेरे को गुरुजी ने ही बताया, और गुरुजी ने उसको ठीक ठाक सुनाई भी थी, तब से उसने बंद किया हुआ है अपना डालना चैनल वीडियो। और वो कईयों से पैसे भी हटे हुए उसने, और गुरुजी ने वो कुछ परसेंट वापस भी कराए। तो उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से 20 मई, मतलब कल की बात बता रहा हूँ मैं, 20 मई 2020 को रात को ट्रांसफर लिया। तो ट्रांसफर के लिए गुरुजी ने बताया था रुद्राक्ष की माल, और शरीर के ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए सिला हुआ। तो मैं टॉवल लपेट के बैठा था, मंदिर के अंदर ही बैठा था, ठीक है। और घी का दीपक बताया था। तो मेरे पास रुद्राक्ष की माला तो नहीं थी, लेकिन घी का दीपक जला के मैं बैठा। तो मुझे जो अगर रुद्राक्ष की माला अगर होती है तो अनुभव काफी ज्यादा आते हैं। तो फिर भी मैंने घी का दीपक जला के बैठा था, रुद्राक्ष की माला नहीं थी। तो जो गुरुजी ने मुझे कुछ मंत्र बताए, ओम नमः शिवाय वगैरह, तो मैंने वो जाप किया। उसके बाद गुरुजी ने फोन किया, तो गुरुजी ने जैसे जैसे बताया मैं वैसे बोला। उसके बाद गुरुजी के सवाल बताता हूँ मैं जी, कि गुरुजी ने सवाल क्या क्या पूछे मुझे।
पहला सवाल पूछा मुझे, मैं बैठा कहाँ पे हूँ? खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, बैठा हूँ या खड़ा हूँ? तो मुझे बताया गुरुजी ने कैसे देखना है। तो फर्स्ट सवाल का जवाब मुझे जो दिखा ना बिल्कुल करेक्ट देखा, बस मुझे वो बताना नहीं उतना आया। मुझे दिख रहा था कि किसी हाइट के ऊपर बैठे हैं, पैर नीचे है। तो हाइट बताना है तो मैं मतलब चेयर टाइप कुछ बताया कि मतलब चेयर टाइप के ऊपर कुछ बैठे हो और पैर नीचे है। बोला ठीक है। दूसरा सवाल था, ये मेरा सवाल सही था, बाद में गुरुजी ने वीडियो कॉल भी करके दिखाया। दूसरा सवाल बताया था कि मैं शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है या क्या पहना है मैंने। तो मैंने बताया था कि मुझे 50% दिखा कि कुछ शैंडो बनियाना है और 50% दिखा कि कुछ नहीं है, मतलब बिना कपड़ों के। तब भी मैंने बताया कि शैंडो बनियान टाइप कुछ पहना हुआ है। ठीक है, ये मेरा मतलब मैं तो रॉन्ग बोल रहा हूँ इसको, लेकिन ऐसे रॉन्ग था कि गुरुजी ने शैंडो बनियान निकाल के जस्ट मतलब रख दी थी। तीसरा सवाल था कि घर में बैठा हूँ या घर ग्राउंड में हूँ, रोड पे हूँ या घर के पीछे हूँ। तो इस सवाल पे मैंने बताया कि आप घर के पीछे हो। तो ये सवाल भी मेरा सही था। नेक्स्ट सवाल था कि मेरे हाथ में क्या है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पास लाइट है या नहीं है। तो मैंने बताया कि हल्की सी रोशनी टॉर्च टाइप कुछ दिख रही है। तो वो बात सही थी, वो मोबाइल का लाइट था, मोबाइल की टॉर्च थी। तो नेक्स्ट सवाल था मेरे पास कि मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी है। ठीक है, तो दाढ़ी तो मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखी थी। क्लियर मतलब मुझे उसका कट कट क्लियर दिखा था बिल्कुल। जो होठों के नीचे का जो कट है वो गैप है, मतलब उधर बाल नहीं थे। और वो मतलब, और मैंने भी बताया था कि आधे इंच तक की दाढ़ी है। तो गुरुजी ने मेरे को वीडियो कॉल करके दिखा भी दिया था कि सही है। नेक्स्ट सवाल था कि मेरा रंग काला या गोरा है। तो ये सवाल मेरा थोड़ा गलत हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखा था कि थोड़ा सा काला है, लेकिन जितना काला मुझे दिखा था उतना काला नहीं था। नेक्स्ट सवाल था मेरे बाल कितने बड़े हैं सर के। तो मैंने बताए थे कि 3 सेंटीमीटर के करीब है। तो वो सही था सवाल मेरा, तो वीडियो कॉल करके दिखाया था मुझे। अभी इसके आगे मेन मेन बात ये थी इसके आगे कि उन्होंने पूछा मुझे कि मेरे मेरे सामने क्या है। तो ये मैंने जब देखा मुझे इतना क्लियर हो गया। मैंने गुरुजी के सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे सामने क्या है मैंने बताया, आपके राइट साइड में दीवार है और लेफ्ट साइड में पेड़ है। तो वो बिल्कुल सही था। फिर से गुरुजी ने पूछा मेरे सामने क्या है। तो मुझे सामने 5-6 फीट तक तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, और हल्का सा लग रहा था कि कुछ टेबल टाइप है। तो 5-6 फीट तक तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन सीमेंट का पोल था, वो थोड़ा दूरी था ज्यादा, मतलब मान लो 10 फीट के आसपास होगा। और टेबल टूबल नहीं था, मतलब ये सवाल भी मान लो मेरा एक तरह से गलत था। और नेक्स्ट सवाल पूछा था मैं कि मैंने चप्पल पहनी है जूता पहना है। तो ये सवाल भी मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे क्लियर दिख रहा था कि चप्पल पहनी थी, निकाल के अभी बिना चप्पल के है। और वो भी बता दिया था कि स्लीपर है। तो गुरुजी ने बता दिया था कि हाँ लाल कलर की स्लीपर थी, मैं निकाल के रख दिया है। तो ये 10 सवाल मुझे पूछे थे, और 10 सवाल में से मेरे 7 सवाल सही थे, 3 सवाल मेरे गलत आए थे। तो जितने भी साधक है जो सीखना चाहते हैं, अच्छा और एक अनुभव बताता हूँ, मतलब स्टार्टिंग वाला। जैसे स्टार्टिंग में गुरुजी ने सवाल पूछने से पहले ट्रांसफर कर मतलब सवाल पूछने से पहले मुझे पूछा था कि कोई अनुभव हुआ। तब मुझे क्या हुआ था कि मैं बिना कपड़े के बैठा था। इससे पहले मुझे ये इस टाइप का अनुभव नहीं हुआ था। मेरी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे अपनी कुंडलिनी शक्ति मतलब कुंडली के चक्र होते हैं एक के बाद एक सर तक, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि उनको कोई पकड़ के हिला रहा है, जैसे कोई कोई टकरा रहा है।
ठीक है। उसके बाद फिर मेरी पूरी पीठ ठंडी सी, एकदम ठंडी सी, जैसे हवा ही ठंडी सी, और हल्की सी मतलब चीटिया टाइप पूरी पीठ में, ऐसे बिल्कुल सेकंड के लिए हुआ। सेकंड के लिए हुआ। उसके बाद फिर उस गुरुजी ने सवाल पूछे, सवालों के जवाब दिए। ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ सभी साधकों को, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। पहली बात तो ये बताओ, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, और मुझे यकीन नहीं था कि महाराष्ट्र में भी कोई होगा, क्योंकि इसके लिए मशहूर कौन है? बंगाल, आसाम, ऐसी मतलब ऐसी जगह पे मशहूर है ज्यादा, यहाँ का जादू टोना ज्यादा मशहूर है। तो मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। यह भी ये भी बताता हूँ कि मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ठीक है। तो मैं साधकों से यही विनती करना चाहता हूँ कि कहीं भी आप अपने मेहनत का पैसा वेस्टेज मत करो। और दूसरी बात, जो रुद्र गुरु जी है, उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो पैसे के लिए इस फील्ड में आए। इस फील्ड में वो तो इसलिए आए कि अगर फ्री में, अगर यही मेरे को अगर फ्री में दे देते तो मुझे भी इसकी कीमत नहीं पता चलती। और जो बाकी के मतलब फ्रॉड लोग हैं, उनसे साधक बच भी पाएंगे, और उनको सही रास्ता भी दिख पाएगा। मंत्र का गलत कोई भी आजकल यूट्यूब पे डाल के बोल देता है कि घेरा लगाओ और ये मंत्र जपो, वो मंत्र, मैं बोल रहा हूँ मत करो। अपनी जान से हाथ धो बैठोगे या फिर अपने पूरे बर्बाद हो जाओगे। हमारे पीछे हमारा परिवार है। हाँ, हर एक को तंत्र सीखने का एक मतलब एक होता है, एक जज्बा होता है। नहीं कुछ मतलब, क्योंकि वो दिखता नहीं, इसलिए वो ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। और कईयों ने तो बता के रखा है कि परी आएगी, परी परी सामने खड़ी होगी और आपके साथ रिलेशन करेगी, संभोग करेगी। कहीं कुछ नहीं है। वो शक्ति की लेवल कहीं और है, और हमारे कलयुग के इंसानों की लेवल और है। जिस शक्ति को आप संभोग के हिसाब से देख रहे हो, वो तो मतलब सामने तो क्या, आपको सपने में भी वो महसूस नहीं कराएगी कि मैं हूँ, क्योंकि शक्ति भी देखती है कि मैं किसके पास जा रही हूँ। सामने वाले की सोच उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि मैं इस परी के साथ संभोग करूंगा। ये कुछ नहीं है, ये सारे मतलब यूट्यूब पे फ्रॉड फैला के रखा है कि मतलब जिनका ट्रांसफर जो चाहे वो ला के देगा, बारिश कराएगा। बारिश बुरिश वो है सब कुछ, लेकिन हर चीज का हिसाब है यार। अगर आपको कोई 10 करोड़ ला के दे रही है तो क्यों दे रही है? क्योंकि आप कोई आपसे कुछ लेगी वो, तभी तो आपको दे रही है। तेलिन जो है वो आपको पैसा ला के देती है, लेकिन लास्ट में आपको जान से मार देती है। क्या करोगे उस पैसे का? जिंदगी है तो सब कुछ है, और जिंदगी का मेन मकसद मोक्ष। सब कुछ करके अगर मोक्ष और एक ही जगह है, वो शिव जी के पास। तो बस मैं व्यूवर्स को इतना ही बताना चाहता हूँ कि जाओ तो रुद्र जी के पास जाओ। महाशिव शक्ति साधना चैनल यूट्यूब पे एक्चुअल रियल है। उनके मैंने पूरे वीडियो देख लिए। एक वीडियो में भी उन्होंने विधि विधान नहीं बताए, ना ही मंत्र बताए। क्यों? क्योंकि आज इन्होंने डाला, कल कॉपी करके फिर दूसरा डाल देगा, या फिर गलत तरीके से कर लेगा। ये तो गारंटी लेते हैं, साधना कराने की गारंटी लेते हैं। मेरा ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने ये बताया कि आप बताओ, आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि कुछ नहीं है, मतलब फ्रॉड है, या फिर मुझे ठग लिया है किसी ने? ठीक है। और ये भी बताता हूँ कि अभी तक मैंने गुरुजी को पूरे पैसे नहीं दिए। अभी तक मैंने आधे ही पैसे दिए हुए, क्योंकि मेरे पास थे ही कम। ठीक है। और गलत मंत्र जाप का असर ये बता देता हूँ कि पैसे का नुकसान तो मेरा हो ही गया। मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। दूसरी बात, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले मेरे फादर आज की डेट में भी एडमिट है, और
काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपना परिवार है पीछे, हमारे ऊपर डिपेंड बहुत होते हैं, माँ बाप बीबी बच्चे। तो गलत गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी साधना मत करो। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और जाना है, सीखना है तो रुद्र जी के पास जाओ, हकीकत का ज्ञान देंगे और हकीकत का आपसे साधना कराएंगे। किसी भी साधक को पूछ लो, आप बोलो, वो गुरु कभी नहीं बोलेगा आपको कि हाँ हमारे पास आके करो, कोई दिक्कत नहीं है। और साक्षात्कार अगर चाहिए ट्रांसफर का, तो फिजिकली गुरु के पास जाना ही पड़ता है। और आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे कि कोई जरूरत नहीं हमारे पास आने की, हम उधर ही दे देंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट कितने हैं। आज तक मैं ज्ञान साधना वाले ने मेरा आज तक फोन अटेंड नहीं करता। ठीक है, 10,000 रुपया कोई बात नहीं, मैं तो जॉब में हूँ तो 10,000 रुपया मैं झेल लूंगा। लेकिन जो भाई बहन जो कंपनी में 10, 15, 18 हजार की जॉब करके घर चलाते हैं, हर महीना 2-2, 3-3 हजार रुपये सेविंग करते हैं, उसके लिए तो ये 1 साल की सेविंग लूट लेता है। 30-40 हजार रुपये अगर ले लिया तो 1 साल की सेविंग गई आपकी। पैसा किसी किसी को मत दो, मैं बोलो। पैसा देने के बाद आपके फोन नहीं अटेंड करेंगे, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, मैं बिजी हूँ। और किसी चैनल वाले की ताकत नहीं है जो कि शिव शक्ति साधना के गुरुजी जो है रुद्र जी, उनसे पंगा ले ले। उनके मैं पैसा ट्रांसफर का मैं स्क्रीनशॉट भी भेज रहा हूँ, अगर गुरुजी डालना चाहते तो वीडियो पे डाल देंगे। ठीक है, तो उनको पता है कि बाप से पंगा लेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इतना ही मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। गुरुजी को प्रणाम, और सब व्यूवर्स को हाथ जोड़ के विनती है, अपना पैसा मेहनत का है, इधर उधर मत बर्बाद करो। जय महाकाल, जय महारुद्र।